एकादश के भैया बहन, आज पद्य शिक्षण में कबीर दास के पदों के बारे में आपको बताएंगे कि कबीर दास ने अपने पदों के माध्यम से समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां हैं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इस सब के माध्यम से कबीर ने अलग अलग प्रकार से समाज का मार्गदर्शन किया है। तो आज हम कबीर के पद पढ़ेंगे। तो कबीर ने अपने पदों में क्या कहा, देखो भैया बहनों, हम तो एक एक कर जाना, दो एक कहे कि नहीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़े काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तो है व्यापक, धरे स्वरूप सोए। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। निर्भय भया कछो नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। देखो पद्य ऐसे होता है, इसको लय के साथ जो है उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना पड़ता है, तभी जो है काव्यांश की जो क्या है महत्व है वो इसीलिए है। कबीर क्या कहते हैं, देखो कबीर ने क्या कहा, हम तो एक एक करे जाना। कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करे जाना। कबीर कहते हैं ईश्वर के बारे में, कबीर कहते हैं हम तो क्या है एक एक कर ही जानते हैं। कबीर कहते हैं कि हम ईश्वर के बारे में जानते हैं और ईश्वर क्या है, एक ही है। दो एक कहे नहीं को दो जग। कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर को क्या कहते हैं, दो ही कहें, जो दो ही माने दो कहें माने कहते हैं कि नहीं माने उन लोगों को दो जग, दो जग का मतलब नरक, अर्थात जो बोले इनको दो कहते हैं उन लोगों के स्थान पर कहाँ है, नरक में है। वो नरक केवल भागीदार है। जिन नाहिन पहचाना, जिनको बोले ये पहचान नहीं है कि ईश्वर क्या है, एक नहीं है, वो नरक के भागीदार होंगे। एक पवन एक ही पानी, क्योंकि ये जो पृथ्वी की रचना हुई है, ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, और ब्रह्मा जी ने जो ये क्या है हमारे लिए जो क्या है, इस धरती पर हम जितने भी जीव जंतु रहते हैं, प्राणी मात्र रहते हैं, उन सब के लिए एक ही व्यवस्था है। काय की व्यवस्था, देखो एक पवन, एक ही पवन माने वायु, एक ही पानी, एक ही हम पानी का क्या है सेवन करते हैं। एक है ज्योति समाना, और एक ही हमारे लिए क्या है प्रकाश की व्यवस्था है। ऐसे नहीं है कि जो है यहाँ इस स्थान पे चिन्याली छोड़ में जो है दूसरे प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था है और उत्तर काशी में दूसरे नहीं। जो सूर्य क्या है चिन्याली को आलोकित करता है, वह उत्तर काशी को भी आलोकित करता है, और जो पानी चिन्याली में आता है वो उत्तर काशी में भी आता है। जो वायु चिन्याली में चलती है वो उत्तर काशी में भी बहती है। यानी सबके लिए समान रूप से व्यवस्था है। इसलिए कबीर ने कहा कि ये फिर दो प्रकार की जो बात करने वाले लोग हैं, ये क्या है, अज्ञानी है। उदाहरण फिर कबीर ने क्या दिया, देखिए कबीरदास जी कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। जैसे माने जिस प्रकार से, बाढ़ी माने होता है बढ़ई, काष्ठ ही काटे, काष्ठ माने होता है लकड़ी, ही माने ही, काटे माने काटता है। अग्नि ना काटे कोई, वो बढ़ई क्या लकड़ी को तो काट सकता है, उसके एक टुकड़े के दो हिस्से तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि का वास है उसको वो नहीं काट सकता है। अर्थात अग्नि लकड़ी में जो है, काष्ठ में क्या है अग्नि विद्यमान है। आप दो टुकड़े करेंगे तो दोनों को जलाएंगे, दोनों क्या है जल जाएंगे, उसमें दोनों में अग्नि है, अग्नि अलग नहीं हुई। इसलिए सब घटे अंतर तू ही व्यापक। इसलिए कबीर ने कहा
सब घटी अंतर माने सभी जगह, सब अंतर में तू ही व्यापक। ईश्वर क्या है, हर जगह विद्यमान है। व्यापक माने व्यापता है। घरे स्वरूपे सोई, वो विभिन्न रूपों में क्या है, विद्यमान है। ईश्वर एक है लेकिन उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए माया देखी के जगत लुभाना। कबीर कहते हैं कि ये जो माया है, माया कहते हैं भ्रम को। माया क्या है, भ्रम, और जो भ्रम के वशीभूत होता था वही माया है। और माया वैसे लक्ष्मी को भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी भी क्या है, माया है, चंचल है। इसलिए कभी कहते हैं ये जो लोग हैं, ये संसार क्या है, माया के अधीन हो गया है। जगत लुभाना, लुभाना माया देखी, ये जो माया है वो जो है, इस माया को देख के जगत माने जो संसार है, लुभाना माने क्या है, लोभी हो गए। संसार के लोग बोले इस माया का वशीभूत होकर के लोभी हो गए हैं। और कबीर कहते हैं काहे रे नर गर्वाना, काहे माने क्यों, रे माने रे, नर माने मनुष्य, गर्वाना तुझे बोले इतना घमंड क्यों है अपने पर। ये जो घमंड है कबीर के अनुसार ये अज्ञानता का घमंड है। जो ज्ञानी होता है उसे कभी घमंड नहीं होता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कबीर कहते हैं निर्भय होकर के, ये बोल क्या, निडर होकर के। निर्भय माने जिसको किसी चीज का डर नहीं है, भया माने होकर के, कछु माने जिसे कछु नहीं व्यापे। इस प्रकार के जो संसार के जो मनुष्य है, ये निडर होकर के इनको किसी भी प्रकार से ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको चाहे कुछ कहो, लेकिन बोलिए माया के वशीभूत होकर के ये बिना भय से जैसे युक्त है, इनको किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहे कबीर दीवाना। और कबीरदास जी कहते हैं, दीवाना कहते हैं कि जिसके अंदर जुनून होता है। कबीरदास जो ईश्वर के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जताया है। इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा है कि जिसको किसी प्राप्ति का जो जुनून होता है वही दीवानापन होता है। जैसे विद्यार्थी में क्या है, पुस्तकों का दीवाना होता है तो उसे पुस्तकों का जुनून होता है, इसलिए वो पुस्तकों में नई नई खोज करता है। और जो अज्ञानी लोग होते हैं वो दूसरों के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि अगर किसी का गुरु अज्ञानी है तो शिष्य भी क्या होगा, अज्ञानी ही पैदा होगा। इसलिए कबीर ने कहा कि ये जो बातें हैं ये सब क्या है, भूल जाओ। इस संसार में क्या है, एक ईश्वर है, एक ईश्वर ने हम सबको क्या है, बनाया है। इसी तरह से क्या है, जैसे एक एक खाक गढ़े सब भांडे, ये छूट गया था। एक माने जैसे एक माने एक, खाक माने मिट्टी से, गढ़े माने बनाए हैं, सब माने सब भांडे। जैसे वो क्या है, एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, भांडे बने बनाता है। एक एक कोहरा साना, एक कोहरा माने कौन होता है, कुम्हार। जैसे कुम्हार एक ही क्या है, मिट्टी से उन बर्तनों को साना माने क्या होता है, अनेक प्रकार का जो है आकार देता है, लेकिन मिट्टी एक ही है। वो कभी छोटे मिट्टी से क्या दीपक बनाता है, और एक कभी क्या है घड़ा बनाता है, और एक जो है बड़ा दीपक बनाता है, लेकिन उसका मूल क्या है, एक है। मिट्टी एक है, आकार उसके क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे हम भी हैं। जय